श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, अर्चना भक्ति में आपका स्वागत है। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि शुरू ही होने वाले हैं और ऐसे में हम माता की पूजा अर्चना करके माता को प्रसन्न करते हैं। इस पूजा में हम कलश स्थापना को करते हैं। तो आज के वीडियो में हम माता के पहले दिन हम कलश स्थापना को किस प्रकार करेंगे इसी बारे में बताएंगे। तो इसके लिए हमें कुछ सामग्री चाहिए, मैं उसको पहले आपको दिखा देती हूँ। हमें एक लोटा जल चाहिए, चाहे लोटा कोई भी हो सकता है, मिट्टी का या पीतल का। थोड़े से अक्षत चाहिए आपको, और हमें कलश के अंदर डालने के लिए हमें एक सुपारी, एक कमलगट्टा, थोड़े से अक्षत, लौंग, इलायची, ये सब सामान हमें चाहिए। एक चांदी का सिक्का, तो अगर आपके पास चांदी का सिक्का ना हो तो आप कोई भी 1 रुपये का कॉइन भी उसमें डाल सकते हैं। और एक हल्दी की गांठ, ये सब चीज़ें मैंने यहाँ इकट्ठी कर ली हैं। एक नारियल चाहिए जटा वाला, और एक चुनरी चाहिए नारियल के ऊपर बांधने के लिए। अशोक के पत्ते चाहिए। वैसे तो आम के पत्ते भी लगाए जाते हैं, लेकिन मेरे पास आम के पत्ते नहीं थे तो मैंने अशोक के पत्ते लगाए हैं। आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, जो मैंने पहले से ही साफ़ करके रख लिए थे। कुछ फूल हम लेंगे लोटे में डालने के लिए, इस कलश को बनाने के लिए। और हम यहाँ पे रोली लेंगे, जो हमें कलश पे यहाँ पे स्वास्तिक बनाना है। मोली लेकर हम यहाँ पर इसके कंठ पर बांधेंगे, तो हमें एक मोली भी चाहिए यहाँ पे। तो इस प्रकार हम शुरू करते हैं। थोड़ी सी अक्षत लेके हम आसन पे माता के सीधे हाथ की तरफ हम अक्षत को चौकी पे रखेंगे और उन्हें फैलाकर उस पर अष्टदल कमल हम बना लेंगे। देखिए, अष्टदल कमल कलश के नीचे बनता है। और माता जी की किसी भी पूजा में, किसी भी लक्ष्मी पूजन में, माँ दुर्गा के पूजन में, या किसी भी उनके स्वरूप के पूजन में हम अष्टदल कमल बनाते हैं अक्षत से, और उसके ऊपर हम कलश की स्थापना करते हैं। तो अष्टदल कमल मैंने बना लिया है। अब मैं लोटे में जल भर के मैंने पहले ही ले लिया है, और अब मैं इस जल से भरे लोटे में मैं इसके कंठ पर मैं मोली को बांध दूंगी। तो इस प्रकार मैं यहाँ पर माता के मंत्र का जाप करते हुए, ऐसा नहीं कि हमें शांत बैठकर ही ये करना है, हमें किसी भी पूजन के लिए करने के लिए किसी न किसी मंत्र का उस पूजा से संबंधित उच्चारण करना होता है। तो मैं यहाँ माता के मंत्र का उच्चारण करूँगी, या फिर मैं जय माँ दुर्गा भी बोल सकती हूँ। तो मैं इस तरह से भी माँ दुर्गा को याद करते हुए कंठ पे मोली बांध दूंगी। इसके बाद मैं अपने कलश पे मैं स्वास्तिक का निर्माण करूंगी। देखिए, स्वास्तिक आप सभी जानते हैं, स्वास्तिक बहुत शुभता का प्रतीक है, और किसी भी कार्य में करने से पहले हम सबसे पहले स्वास्तिक को बनाते हैं। इससे हमारे घर में बहुत सकारात्मक ऊर्जा आती है। तो इस प्रकार हम शुभ चिन्हों को इस कलश पर बनाते हैं। तो यहाँ मैं स्वास्तिक का निर्माण कलश पे कर लेती हूँ, और इसके बाद मैं यहाँ पे तैयारी करूँगी अपने कलश के अंदर सामग्री डालने की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जल से भरे लोटे में इस कलश के अंदर में जो सामान मुझे डालना है, जो पूजन की सामग्री मुझे डालनी है, वो पहले मैंने हल्दी की गांठ डाल ली। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक कमलगट्टा, लौंग, इलायची, चांदी का सिक्का और अक्षत को मैंने यहाँ पे डाल दिया है पूजन में। तो इस लोटे में हम सभी इन शुभ चीज़ों को डालते हैं। देखिए, अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप कोई भी 1 रुपये का सिक्का भी इसके अंदर डाल सकते हैं। मेरे पास मौजूद था तो मैंने वही उसमें कलश में रख दिया है। तो इस तरह से हमने कलश के अंदर सारी चीज़ों को रख दिया, और अब हम एक फूल लेकर भी इस कलश के अंदर उसको रख देंगे। इसके बाद हम आसो पालव के जो पत्ते हैं, इन्हें मैंने पहले से ही साफ़ कर लिया है, पोंछ लिया है धोकर, और इस पर हम तिलक करेंगे। हम इस पर रोली से तिलक करेंगे, क्योंकि हमें इसे बहुत शुद्ध कलश बनाना होता है, और उसमें हमें हर चीज़ पर तिलक कर ही हमें उसका इस्तेमाल करना होता है। तो मैंने यहाँ पर रोली से 7 पत्तों को इसमें मैंने तिलक कर लिया है। आप 7 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, और 9 भी ले सकते हैं। जितने भी आपके पास उपलब्ध हों, धो के साफ़ करके आप उन पर तिलक लगा के आसो पालव या आम के पत्ते जो भी आपको मिल जाए दोनों में से, उसमें से आप तिलक करके उन्हें कलश के अंदर रख दें। तो इस प्रकार मैंने जो है कलश के अंदर आसो पालव के पत्ते रख दिए हैं, और जो अंदर सामान रखना था वो भी अंदर डाल दिया उसके अंदर। और अब मैं यहाँ पर एक प्लेट में अक्षत रखूँगी, जिसे हमें इस कलश के ऊपर रखना है। तो नारियल को रखने से पहले हम कलश के ऊपर अक्षत रखते हैं। तो अक्षत बहुत ही पूजा में काम आने वाली चीज़ है, जो बहुत शुभ होती है। तो हमें कलश के कभी खाली नहीं रखना चाहिए, कलश के ऊपर हमें हमेशा अक्षत रखने चाहिए। अब यहाँ पर मैंने एक जटा वाला नारियल लिया है, जिसे मैं तिलक कर लूँगी, और इस पर लाल कपड़ा लपेट कर मैं इसको
मोली से बांध लूँगी। तो हमें यहाँ पर इसको लाल कपड़े से लपेटकर हमें बांध लेना है। देखिए जो भी मैं आपको ये जानकारी दे रही हूँ ये हम हमेशा पूजा करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें इस तरह की पूजा नहीं करनी आती है, तो हम उन लोगों के लिए बहुत सरल तरीके से हम वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं इस तरह से। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है, हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े और हम आपके लिए और वीडियो बनाएं। तो इस तरह से मैंने नारियल को यहाँ पे चुनरी में लपेटकर मैंने आप इसको मोली से बांध लिया और मैं इसको इस तरह से रखूँगी। अब तो ये जो नारियल का जो जटा वाला है ये मेरी तरफ होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने इसको कलश पे अक्षत के ऊपर मैंने इसको रख लिया है। अब मैं यहाँ पर एक फूल रख दूँगी अपने कलश के ऊपर, और मैं एक फूल अपने कलश के पास भी रख दूँगी। नारियल के ऊपर मैंने फूल रख दिया। अब मैं इसे उठाकर अपने अष्टदल कमल पे इसको स्थापित करूँगी। तो मैंने अब यहाँ पर इसको अष्टदल कमल में बहुत शुभ मुहूर्त में समय देखकर मैंने इसको रखा है। आप भी समय देखकर रखें। सबसे शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त होता है, उस समय पर मैंने अपने कलश को रखा है। अभिजीत मुहूर्त, जैसा कि आप नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि अभिजीत मुहूर्त का मतलब है कि जिस मुहूर्त में हर काम करने से जीत होती है या फिर सफल होता है वो काम। तो कोशिश करें कि आप अभिजीत मुहूर्त में अपने कलश की स्थापना करें। पहले दिन हम कलश की स्थापना करते हैं और अपने पूजा को शुरू करते हैं। तो देखिए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, तो इसके बारे में हमें कमेंट में ज़रूर से बताएं। अगर आपको हमारा चैनल पे वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। तो इस प्रकार हमने कलश स्थापना की पूर्ण जानकारी आपको दी। जय माता दी।